औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मन माता वलम यारिफ़ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। अज़ीज़ों, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने वक्त के इमाम को पहचाने बग़ैर इस दुनिया से रुख़सत हो जाए, इस दुनिया में उसको मौत आ जाए और वो अपने इमाम को ना पहचानता हो, तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत होती है। और जो इंसान जाहिल मरता है उसका ठिकाना जहन्नम के सिवा कहीं और नहीं होता। मेरा मौजू जनाब हुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अज़ीज़ों, रसूल खुदा इरशाद फरमा रहे हैं कि जो शख्स अपने इमाम की मार्फत हासिल किए बग़ैर, अपने वक्त के इमाम को पहचाने बग़ैर मर जाए, वो जाहिल की मौत मरता है और जाहिल की मौत मरने वाला सीधे दोज़ख में जाता है। अज़ीज़ों, इस हदीस की रोशनी में अगर हम जनाब हुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते हैं तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मार्फत को पहचान पाए थे कि नहीं पहचान पाए थे। अज़ीज़ों, तारीख़ में मिलता है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने भाई मुस्लिम इब्न अक़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़त को पाते हैं और मदीना को छोड़ते हैं, मदीने से रुख़सत होकर वो कूफ़े का इरादा करते हैं। और जब ये ख़बर इब्न ज़ियाद को मिलती है, इब्न मरजाना को मिलती है, तो वो जनाब हुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ 1000 लश्कर को उनके साथ भेजता है ताकि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क़ैद करके कूफ़ा ले आए या उन्हें वापस मदीने भेज दे या उन्हें किसी और जगह भेज दे ताकि वो यज़ीद के ख़िलाफ़ न उठ पाएँ। अज़ीज़ों, जनाब हुर कूफ़ा से निकलते हैं। जनाब हुर ख़ुद बयान करते हैं कि जब मैं कूफ़ा से निकल रहा था, जब मैंने कूफ़ा से अपना पहला कदम निकाला, मुझे पीछे से 3 बार ऐसी आवाज़ सुनाई दी कि जैसे कोई कह रहा हो, हुर तुम्हें जन्नत की बशारत हो, हुर तुम्हें जन्नत की बशारत हो। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे कोई नहीं दिखाई देता। अज़ीज़ों, ये इस निदाए ग़ैबी से आपको समझ में आएगा कि हुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वक्त के इमाम को पहचाना था कि नहीं पहचाना था। जब जनाब हुर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलते हैं और इब्न मरजाना के ज़रिए यज़ीद का पैगाम सुनाते हैं, जनाब हुर एहतरामन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते हैं कि आप या तो मेरे साथ क़ैदी बनकर कूफ़ा चलिए या फिर आप किसी और तरफ चले जाइए। मैं आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता, मैं आपकी शान में कोई कदम नहीं उठाना चाहता। अज़ीज़ों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब हुर को कूफ़े से आए हुए ख़ुतूत के बारे में बताया, जो कूफ़े वालों ने लातादाद ख़ुतूत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भेजे थे, जिसमें रवायत बताती है, जिसमें ज़िक्र हुआ था कि इमाम फ़सलें लहला रही हैं, आपका इंतज़ार है, आप आ जाएं और हमारी हिदायत करें, हम यज़ीद को अपना खलीफा नहीं मानते, वगैरह वगैरह उन ख़ुतूत में लिखा हुआ था। जब जनाब हुर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया तो जनाब हुर इस बात को जाने और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दस्ते अदब जोड़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरख्वास्त करते हैं, इमाम, मेरे पास हुक्म है, यज़ीद का हुक्म है, इस वजह से मैं मजबूर हूँ, आप कूफ़ा न जाएँ, आप यहाँ से वापस चले जाएँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब हुर चलते हैं, करबला के मैदान में पहुँचते हैं। हुर ने एक ख़त इब्न मरजाना को लिखा था, उस ख़त का जवाब आया और उसमें लिखा हुआ था कि हुसैन और उनके अहले खाना को इस जगह खैमा नस्ब कराओ जहाँ पानी और ग़िज़ा का कोई एहतमाम न हो सके। जब जनाब हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस ख़त के बारे में बताया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरिया के किनारे से, फ़ुरात के किनारे से खैमा हटाने को कहा, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खैमा हटाया, दूसरी जगह खैमा नस्ब किया। अज़ीज़ों, जब हुर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहली बार मिला था और उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लजाम फ़रज़ पे हाथ डाला था,
तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ा जुमला जनाब हुर को कहा था, अय हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे, तूने मेरे घोड़े के लजाम को पकड़ा है। अजीज़ों, उस वक्त जनाब हुर का जवाब ये था कि आका अय हुसैन इब्न अली, अगर आपकी माँ सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ना होती तो मैं भी यही जुमला आपको कहता। अजीज़ों, बीबी ज़हरा के एहतराम ने जनाब हुर के दिल में एक जगह बनाई, इमाम की मार्फत को हासिल करने का एक ज़रिया हमवार किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये वो हुर है जो यहाँ आकर दुनिया और आखिरत में भी आज़ाद हो जाएगा। ये वो हुर है जिसके पेशानी पर मेरी माँ का रुमाल बांधा जाएगा। अजीज़ों, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब हुर करबला पहुँचे हैं, उसके बाद शब आशूर आती है। जनाब हुर बेचैन हैं, किस तरफ जाएं, यजीद का साथ दें या हुसैन का साथ दें। अजीज़ों, जनाब हुर कशमकश में है, परेशान हैं कि किस तरह से फ़ैसला किया जाए। अजीज़ों, जनाब हुर के बारे में मिलता है कि वो कूफा के नामवर लोगों में शुमार होते थे, बहादुर में उनका नाम था, जंग करने से कभी वो घबराए नहीं। जब उम्र साद करबला के मैदान में पहुंचा है और उसने इमाम से जंग करने का इरादा किया, इमाम को कत्ल करने का इरादा किया, जनाब हुर वहीं से पीछे हटने लगे। जनाब हुर से किसी ने पूछा, अय हुर, मैंने तुम्हें जिस भी जंग में देखा है तुम्हारे कदम कहीं लड़खड़ाए नहीं है, तुम्हारे बदन में कहीं कपकपाहट नहीं आई है, आज क्यों कपकपा रहे हो, आज क्यों तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। जनाब हुर कहते हैं कि मैं अभी तक काफिरों से लड़ा हूँ, मैं अभी तक इस्लाम के लिए लड़ा हूँ, मैंने अभी तक हक़ के लिए लड़ाई की है, मैंने अभी तक बातिल के लिए लड़ाई, बातिल को नीस्त नाबूद करने के लिए लड़ाई की है, जंग की है। आज मैं उसके सामने जा रहा हूँ, आज मुझसे उससे लड़ने के लिए कहा जा रहा है, आज मुझे उससे जंग करने के लिए कहा जा रहा है जिसके तुफ़ैल में इस्लाम आया, जिसके तुफ़ैल में दीन आया, जो इस्लाम की हिफाजत करने के लिए आया है। अजीज़ों, इमाम जनाब हुर अलैहिस्सलाम इसी कशमकश में थे और उन्होंने एक फ़ैसला किया। और जब जनाब हुर इमाम की खिदमत में पहुँचे हैं, हाथों को जोड़े हुए हैं, इमाम की खिदमत में दस्ते अदब को जोड़ दिया, मौला मेरे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, मेरे गलती को माफ़ कर दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब हुर को अपने गले से लगाया और कहा, हुर, मैं उसी वक्त जान गया था जब तूने मेरे लजाम को पकड़ा था, मैंने तुझसे ये कहा था कि तेरी माँ तेरे गम में बैठे और तूने मेरे माँ के एहतराम में मुझे कुछ नहीं कहा। उसी वक्त मैं समझ गया था कि तू मेरी मार्फत को जानेगा और एक दिन तू बातिल को छोड़कर हक़ की तरफ आएगा। अजीज़ों, जनाब हुर ने बातिल को छोड़ा, हक़ की तरफ आए और रोज़े आशूरा इमाम अलैहिस्सलाम की और दीन इस्लाम की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। अजीज़ों, हुर के इस कदम ने हुर को दुनिया और आखिरत में भी आज़ाद कर दिया और हुर को जन्नत में जगह इनायत फरमा दी।